अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपका साथी रिपोर्टर प्रीतम कुमार। मधेपुरा में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है और इससे पहले हम मधेपुरा के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। मधेपुरा में साल 2010 में प्रोफेसर चंद्रशेखर विधायक बने थे। पहली मर्तबा वो विधायक चुन के आए थे और 2010 का चुनाव उन्होंने जीता, 2015 का चुनाव जीता, 2020 का उन्होंने चुनाव जीता। अब बारी है 2025 की और जनता को तय करना है कि क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर यहाँ के विधायक होंगे या फिर उनका मन किसी और के प्रति डोल रहा है। उनके सामने मुद्दा बेरोजगार रोजगार का है, पलायन का है, या फिर वो किसी और दूसरे मुद्दे को अपने जीवन में ज्यादा अहमियत देती हैं। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं मधेपुरा शहर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित साहूगढ़ में। साहूगढ़ गांव है लेकिन ये मधेपुरा विधानसभा का हिस्सा है और हमारे पीछे यहाँ की जनता है, यहाँ की जनता है। और खास बात यह है कि महिलाएं भी हैं, बच्ची भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं। 75 साल के वृद्ध हैं जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को बनते देखा है, बदलते देखा है, बिगड़ते देखा है, संभलते देखा है। और युवा पीढ़ी है जिसने बिहार की तरक्की को देखा है और उनकी आंखों के सामने भी तरक्की के सपने हैं। तो सीधे यहाँ के युवाओं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी पसंद कौन है। आप इधर आइए सर। क्या करते हैं आप? हम नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं। नौकरी पैसा है, सरकारी पैसा घर में आता है। सरकारी पैसा। तो ईश्वी यादव बोल रहे हैं कि हर परिवार में एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। संभव लगता है आपको? संभव तो नहीं लगता है लेकिन संभव लगता है। इसलिए संभव लगता है कि जहाँ जिस घर में नौकरी नहीं है वहाँ नौकरी देगा। हम लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और यहाँ की विधायक? यहाँ की विधायक तो जीतेगा ही। ये चंद्रशेखर बाबू का दिया हुआ रोड है, स्टेडियम है, कला मंच है। आप लोगों से मिलते जुलते हैं? खूब मिलते हैं। क्या करते हैं आप? हम किसान हम हैं। क्या है आपके पास फसल? कौन सी फसल काटते हैं आप? धान, गेहूं, मक्का सब। इस बार वोट की फसल कौन काटेगा? आप तो मकई काटते हैं, गेहूं काटते हैं, धान काटते हैं। वोट की फसल कौन काटेगा? ईश्वी यादव। पक्का? इतना यकीन क्यों है आप लोगों को? जी क्यों यकीन है? यकीन है। कितनी उम्र है आपकी बाबा? 70 साल आपकी उम्र है। हाँ। तो पेंशन आपको मिलती है क्या? मिली है सर। कितना मिलता है? 1100। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1500 रुपया पेंशन देंगे सर। ठीक है, देवे हम वोट एकदम। किसको? चंद्रशेखर के। अच्छा, उनका क्या चुनाव चिन्ह है? लालटेन साहब। पक्का दिमाग में फिट हो गया है लालटेन को देना है एकदम। इस बार क्या माहौल है? प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव की जीत हार का अंतर क्या होने जा रहा है? जीतेगा। अरे जीतेगा तो जीतेगा, ठीक है। वो तो देश करने में सबसे बात करता है। हाँ। कभी ऐसे करके हाथ बना दिया ऊपर, कभी ऐसे करके हाथ रखे, हाँ, हाल चाल पूछे हैं। समाज से खूब मिलते जुलते हैं। होली वगैरह में हाँ, सब आते हैं जाते हैं। हाँ। चलिए, यहाँ की जनता है जो उनके व्यवहार से, काम काज से खुश है। आप इधर आइए सर। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार। पप्पू जी, ये बताइए कि हम यहाँ के युवाओं से मिले हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर 2010 से विधायक हैं। इस बार क्या लग रहा है? परिवर्तन की बयार है बिहार में? मधेपुरा में परिवर्तन की बयार है या मधेपुरा में स्थिति वही रहेगी और बिहार में सरकार बदल जाएगी? चंद्रशेखर बाबू बहुत बड़ा गुण है। क्षेत्र के लोगों को इलाज कराना, क्षेत्र के लोगों को समय पर, कभी आप गए होंगे उनकी डेरा निवास पर, तो 50, 100, 150 आदमी को खाना भोजन खिलाना। और जब भी गांव आते हैं तो हर एक पंचायत में मिलते जुलते रहते हैं। और एक भी मधेपुरा पश्चिम से आप अगर चलिएगा तो बगल ताकिए तो चंद्रशेखर बाबू का शिलान्यास मिलेगा। देख लीजिए हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? स्मृति कुमारी। स्मृति कुमारी, किसे पढ़ती है स्मृति? पार्ट 2 में। बीए पार्ट 2 जी। क्या सब्जेक्ट है? फिजिक्स साइंस। फिजिक्स कर रही हो? वाह, क्या बात है। यहाँ फिजिक्स कहाँ से कर रही हो? बीएन मंडल यूनिवर्सिटी? नहीं, केबीएम से। अच्छा, ये बताओ कि आपके विधायक कौन है? चंद्रशेखर जी। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में एक लड़के को या एक लड़की को जो योग्य होगा उसको नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सरकारी नौकरी मुकम्मल, जिस तरह से उनको पेंशन मिलती है, इनको नौकरी है। तो तुम्हें यकीन है कैसा हो पाएगा? जी, कुछ करके अभी तो दिखाए। 17 महीना में नौकरी दिया था, जो अभी तक में तो कोई नहीं दिया था। नीतीश जी, वो तो तेजस्वी जी नौकरी दिए थे। अब फिर बनेगा तब न देगा। माता जी, कितनी उम्र है आपकी? 80 वर्ष। 80।
80 देखिए हमारे साथ ये माता जी हैं, 80 साल की इनकी उम्र है और बेहद ही बिना किसी भी हिचक की अपनी बात रख रही हैं। इस बार किसका है, किसकी हवा देख रहे हैं आप लोग? अगना का चंद्रशेखर के। चंद्रशेखर के। हाँ। तो वोट देंगे उनको इस बार? हाँ देबै ना। मुलाकात होती है आप लोगों की? हाँ। क्या बोलते हैं आप लोग इस मुलाकात होती है? हमरा के जे बोले छी महिला सएह ने बोलबै। हाँ तो हमरा के बोले छी जे चंद्रशेखर के। क्या छाप है उनका? चुनाव चिन्ह क्या है? बहुत बढ़िया छै। चुनाव चिन्ह क्या है? वोट लाम छाप के। लालटेन छापे वोट करेंगे। हाँ। पढ़ाई करती हैं आप? जी। किसमें पढ़ाई करती हैं? 9th में। 9th। ये बताइए कि तेजस्वी यादव युवा हैं, कैसा लगते हैं, क्या सोचना है आपको, क्या सोचते हैं? बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। उसको भी एक बार मौका मिलना चाहिए। किस रूप में? एक बार दो बार तो मौका मिला है, डिप्टी सीएम रहे हैं, अब किस रूप में देखना चाहती हैं? सीएम के रूप में। मुख्यमंत्री? जी। यहाँ चाहते हैं कि कोई युवा मुख्यमंत्री हो। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना है? उसको अब नहीं मिलना चाहिए। क्या है? काहे कि अब कुछ नहीं काम करते हैं। आपको जो मैट्रिक पास करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं, इंटर पास करेंगे पैसा मिलेगा। एक बार मौका मिलना चाहिए, 2 बार, लेकिन एक बार मौका मिलना चाहिए। दरअसल नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनका महिलाओं पे बहुत महिला वोट बैंक में पकड़ है उनकी। क्या नाम है आपका? राजदीप कुमार। राजदीप, ये बताइए राजदीप जी कि दिव्यांग पेंशन की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम दिव्यांगों को पेंशन देंगे, आपको तेजस्वी यादव की बातों पे कितना यकीन है? 100% यकीन है। अच्छा है जी। किसको आप वोट डालते हैं? जी, चंद्रशेखर भैया को वोट डाल। चंद्रशेखर भैया को वोट डालते हैं। इतना यकीन क्यों है प्रोफेसर चंद्रशेखर पे? और भी तो उम्मीदवार है यहाँ पे, जदयू है, वो बस्ता छाप भी है। चंद्रशेखर भैया बहुत लगनशील है, सब नाम मिलते जुलते आते जाते हैं, सबके घर घर जाते हैं। कोई पर्व त्योहार कोई भी है, हर चीज हर दिन आते जाते रहते हैं। अच्छा, मिलना जुलना अलग बात है, काम काज करवाते हैं आपके? काम काज रोड पुल पुलिया जितना है, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में स्थापना काल से अभी तक सिर्फ 9 विषय का पढ़ाई हो रहा था। जब शिक्षा मंत्री बने तो 27 विषय का स्वीकृति दिलाया। क्या बात, ये आप देखिए, ये है, ये यहाँ के युवा है जो कहते हैं कि पहले 9 विषयों की पढ़ाई होती थी, अब 27 विषयों की पढ़ाई, ये कुछ और आखिरी दो बच गए हैं। आप इधर आइए सर, बहुत देर से पीछे खड़े हैं, क्या करते हैं आप? हम पेशे से शिक्षक भी हैं वित्त रहित में। वित्त रहित। हाँ। अभी तो सर सुन रहे थे वित्त रहित को पैसा वैसा मिला है सरकार? वो तो बहुत घटिया किस्म का चल रहा है। तेजस्वी जी 12वां नंबर पर घोषणा पत्र में जारी किए हैं, वित्त रहित को हम देंगे। पूरा घोषणा पत्र पढ़े हैं इसका मतलब? हाँ पढ़े हैं। क्या लिखा है उसमें? और वित्त रहित को करेंगे, वे वित्त सहित करेंगे और क्या, वित्त सहित करेंगे। तो अच्छा, ये आपके स्थानीय विधायक हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनके बारे में क्या मानना है आपका? उनके बारे में कहना ही क्या, वो तो बुझिए यहाँ के कोसी का गांधी है। हम लोगों के जैसे आदमी को सब जगह सब दिन, आज से नहीं 25-30 वर्षों से प्यार देते आ रहे हैं। क्या की हाल साहब भैया, कना सा कैसे है। और यहाँ से जब जाते हैं, कोई भी रोगी जाते हैं जब पटना, कहता है यहाँ प्राइवेट में मत इलाज कराइए, वहाँ इलाज कराइए, IGMS में कराइए, PMCH में कराइए, हम सहायता करेंगे। सहायता करते हैं? हाँ, बहुत सहायता करते हैं। सब जनता है, जनता की अपनी चॉइस होती है। अब जनता 6 नवंबर को किनको वोट करती है, 14 नवंबर का परिणाम क्या होता है, इसके लिए हमें अगले 2 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, मधेपुरा।